दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलर में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज है मेरे पास नोवा का न्यू टिमर। तो दोस्तों इस नोवा कंपनी का जो टिमर रहता है इस मॉडल का, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता रहता है दोस्तों। कुछ दिन के बाद इसका बैटरी चार्ज नहीं होता है और चार्जिंग का प्रॉब्लम तो इसमें लगा ही रहता है। तो देखिए इसमें भी प्रॉब्लम है। तो मैं सीरीज लाइन में 220 वोल्ट एसी में इसको चेक कर रहा हूँ। तो देखिए इसका जो चार्जिंग एलईडी है ये ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो मैंने पहले भी एक नोवा का जो वीडियो डाला था दोस्तों, उसमें भी इसका चार्जिंग ऐसी ख़राब हो गया था। उसको हम मोबाइल चार्जर से कैसे उसको चार्ज करके चला सकते वो हमने दिखाया था। बहुत सारा बंदा लोग बोला था इसका मोटर ख़राब हो जाएगा, 1.5 वोल्ट में मोटर है, 1.5 वोल्ट से चलता है। बहुत सारा कमेंट आया था मेरे पास। तो वो बहुत ही आसानी से आप 500 मिली एम्पियर का 5 वोल्ट का जो चार्जर रहता है उसमें डायोड लगा के आप उसको चला सकते हो। तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो इसको हम खोल के देखेंगे, क्योंकि इसका मतलब साइज इतना छोटा है, इसके अंदर कोई और सर्किट अंदर जाएगा भी नहीं। तो चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे अभी भी हमको पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या आया है, तो देखने के बाद हमको पता चलेगा। तो वैसे ही हम इसको रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर 1.2 वोल्ट का एक बैटरी है जो कि 650 मिली एम्पियर का होता है, या 700 का करीब मिली एम्पियर होता है दोस्तों। तो ये देखिए इसका स्विच क्या है, वो स्विच का काम करता है, एक प्लेट रहता है। तो ये देखिए इसका सर्किट बिल्कुल एकदम सीधा। इसमें एक एलईडी है, चार्जिंग एलईडी, और इसमें एक ट्रांजिस्टर है, एक छोटा सा चॉपर ट्रांसफार्मर है, एक IN4007 है, एक बड़ा सा जो है रजिस्टर है, और इसमें सिरेमिक कैपेसिटर है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले एसी लाइन को हम चेक कर लेते, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के। तो ये देखिए इसका वायर भी अच्छा है, और इसमें देखिए डायोड तक तो वोल्टेज इसका लाइन आ रहा है। उसके बाद इस रजिस्टर में आ रहा है एक साइड में, दूसरा साइड में नहीं आ रहा है। तो मतलब ये जो रजिस्टर ये जला भी नहीं है, ये के में है दोस्तों। इसका जो है 21 से 22 का जो रजिस्टर है दोस्तों, बाद में हम दिखाएंगे नाप के। और इसमें ज़्यादातर ये ड्राइवर और ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ से जो है डायोड में आता है वोल्टेज, उसके बाद वो ट्रांजिस्टर में जाता है। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोनों लेग एक साथ में इसमें शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये जला भी नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर के पिछले हिस्से में ये देखिए बोर्ड में कुछ गंदगी हमको दिख रहा है, और इसमें थोड़ा सा पेस्ट या सल्फर ऐसा कुछ हमको दिख रहा है। तो इसको हम अच्छे से साफ करेंगे दोस्तों, ये लिक्विड से करना पड़ेगा। तो अभी इसको हम यूं ही साफ करके देख लेते। तो ये देखिए इसका देखिए अभी वैल्यू दिखा रहा है। अभी आप लोगों के सामने इसमें ओम्स दिखा रहा था दोस्तों, शॉर्ट दिखा रहा था। अभी जो है इसमें वैल्यू दिखा रहा है, ये देखिए कोई भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। और दूसरा पिन में ये देखिए 700-800 के करीब वैल्यू दिखा रहा है, जो कि पहले शॉर्ट दिखा रहा था। तो इसका प्रॉब्लम क्या है आप लोगों ने समझ भी लिया है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम है कुछ सल्फर इसमें जम गया था, इसी वजह से दोनों पिनों में शॉर्ट दिखा रहा था दोस्तों, और ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए चार्ज भी नहीं हो रहा था, और चार्जिंग लाइट भी इंडिकेशन नहीं कर रहा था।
तो दोस्तों इसीलिए उस जगह को हम ट्रांजिस्टर का जो लेग है उसको हमने साफ करना पड़ा और वहाँ पे अच्छे से हमने सोल्ड कर दिया, आगे जाके उसमें कोई सल्फर जो है प्रॉब्लम ना करे। तो अभी और भी थोड़ा पार्ट्स इसमें लगा हुआ है, हम और एक बार ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए इसमें अच्छे से इसमें वैल्यू दिखा रहा है दोस्तों, पहले जो शॉर्ट दिखा रहा था। और ये रजिस्टर जो कि हमने बोला था 22K का है, तो इसको भी हम थोड़ा नाप के आपको दिखा देते। तो इसको बोर्ड से खोल के हम नापते, तब जाके इसका सही वैल्यू पता चलेगा दोस्तों। कोई भी पार्ट्स हो बोर्ड में लगा हुआ आपको थोड़ा सा अंदाज आ सकता है, लेकिन उसका सही वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए उसको बोर्ड से खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए अब इसमें जो PF है वो भी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए इसमें 21 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है इसका वैल्यू K में। तो ये देखिए पूरा बिल्कुल बाकी सब बोर्ड सही है। तो इसमें प्रॉब्लम यही था, ट्रांजिस्टर के जो दो लेग है दोस्तों, वो लेग के बीच में जो है सल्फर आके उसमें शॉर्ट सर्किट दिखा रहा था, दोनों पिन शॉर्ट हो गया था। इसीलिए 220 वोल्ट AC इन होने के बाद भी ये सर्किट काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें स्विचिंग भी नहीं हो रहा था और इसका आउटपुट वोल्टेज भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए इसका इंडिकेशन जो लैंप है दोस्तों वो भी ग्लो नहीं हो रहा था। तो देखिए अभी हम सीरीज में इसका कनेक्शन करते हैं। देखिए इसका इंडिकेटर लैंप भी जल रहा है, इंडिकेशन लैंप भी एक ग्लो कर रहा है, मतलब इसमें चार्ज हो रहा है। अभी तो हमने वोल्टेज नहीं नापा है, तो इसको हम एक बार सेट करके देखेंगे दोस्तों। ये देखिए इसका स्विच है, थोड़ा सा हम चार्ज तो हुआ है, हमको शॉर्ट करके देखेंगे। तो ये देखिए इसका मोटर जो है थोड़ा सा मतलब हल्का सा थोड़ा सा मूव किया है। मतलब मैं जितना देर इसको लगा के रखा था चार्जिंग तार को, तो थोड़ा सा चार्ज हुआ है। अभी इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं दोस्तों, और सेट करने के बाद कुछ टाइम हम इसको चार्ज में रखेंगे, रख के आपको चला के दिखाएंगे कि ये सही से चार्ज हो रहा है कि नहीं। और दोस्तों ये देखिए स्विच का जो प्लेट है इसको बहुत ही सावधानी से आप सेट कीजिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसमें स्क्रू वगैरह नहीं रहता है, प्लास्टिक से सील किया हुआ रहता है। अगर प्लास्टिक पूरा टूट जाए तो बर्बाद हो जाएगा, फिर उसको दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने पूरा सेट कर दिया। अभी इसका स्क्रू जितना भी है वो हम लगा देंगे। पीछे में एक स्क्रू है और आगे में 2 स्क्रू है, दोनों लॉक के साथ। ये देखिए दोनों लॉक है, यहाँ पे 2 स्क्रू है, इसको भी हम लगा देंगे। उसके बाद सामने वाला जो ब्लेड है, ब्लेड को बैठाएंगे जो मोटर के साथ घूमता है। उसके बाद ऊपर वाला जो प्लेट है उसको बैठा के हम इसमें नाट को लगा देंगे, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको चार्ज करके भी हम दिखाएंगे। ये देखिए इसका ढांचा है, इसको ऐसे करके सेट करते हैं, एकदम बिल्कुल सीधा है दोस्तों। आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसको सेट करना, खोलना, फिट करना सब आ जाएगा। और इसका मेन सर्किट अगर ख़राब होता है तो मैं और एक वीडियो मैंने डाला है मेरे प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग देख सकते हो। और एक हम बनाएंगे आगे जाके, और भी अच्छा कोशिश करेंगे बनाने का। तो दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप 370 से ऊपर वीडियो है वो देख के उसका लाभ उठा सकते हो। आप टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। हर लोगों के लिए वीडियो है मेरा वीडियो। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा हमने चार्ज में लगाया है, अब इसको चला के भी दिखाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा टाइम 1 मिनट हमने इसको लगा के रखा चार्ज में।
आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखिए ब्लेड को देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, तो ये देखिए चल रहा है ब्लेड, चल के बंद हो गया। थोड़ा सा टाइम हमने चार्ज रखा था इसीलिए। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।